हेलो गाइस टुडे आज हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में चेंज करने का मेथड देखते हैं। पहला मेथड हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जिसमें अल्कोहल लगा हुआ है, उसको अगर आपको अगर अल्काइल हैलाइड में चेंज करने हैं तो पहला मेथड हमारे पास होता है लुकास रिएजेंट, जिसका रिएजेंट होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ZnCl2। ठीक है। दूसरे मेथड है आपके पास PCl3 के प्रेजेंस में आप रिएक्शन अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। इसका बाई प्रोडक्ट होता है H3PO4। तीसरी आपके पास है PCl5, इसको आप चेंज कर सकते हैं अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में। चौथा मेथड आपके पास है SOCl2 के प्रेजेंस में आप अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। इसके बाई प्रोडक्ट है SO2 और HCl है। ठीक है। पांचवा आपके पास है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। इससे भी आप अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ भी बाई प्रोडक्ट आपका सेम ही मिलने वाला है जैसा कि आपको SOCl2 में मिलने वाला था, SO2 प्लस HCl। पर एक और फ़र्क है जो आज हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में देख लें। सबसे लास्ट एक और मेथड है, उसमें आपके पास क्या है, रेड फास्फोरस को या अगर आप अल्कोहल में को रिप्लेस करके अगर आप I2 जोड़ना चाहते हैं या तो ब्रोमीन जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर I2 या Br2 डालते हैं तो ये अल्कोहल को अल्काइल आयोडाइड या ब्रोमाइड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इतना देखने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर ये सारे रिएक्शन बनते तो हैं, प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी ढेर सारी रिएजेंट की ज़रूरत क्या पड़ी, आखिर इतने सारे रिएजेंट का प्रयोग में हम क्यों लाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि आपके पास मेथड जो देखे थे कि अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड में चेंज करने के लिए लुकास रिएजेंट, ये SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि SN1 मैकेनिज़्म में ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करता है। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन में आप ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है उस रिएजेंट में आप क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने का सिंपल मतलब होता है कि आप अगर कोई 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको आप 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज कर 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप चाहते हैं कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, करना चाहे या तो फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास पोजीशन अवेलेबल है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है और उसके बगल में ये 2 डिग्री कार्बन है। तो पहला जैसे ही हम लोग लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने जिंक ZnCl2 के प्रेजेंस में HCl को डाला तो ये प्रोडक्ट हमारे पास जो बन के आ रहा है वो क्लोराइड को ही जोड़ रहा है, लेकिन वो सेकंड कार्बन जो कि आपके पास 2 डिग्री कार्बन है उस पे जाकर के क्लोराइड जुड़ता है। ठीक है। दूसरा आपके पास है PCl3 में आपके पास है ये SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज़्म में हमारे पास अनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो इसीलिए हमारे पास वैसा अनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो इसीलिए हम लोग वैसा क्लोराइड बनाएंगे जो लिस्ट हिंडर्ड हो, जिसमें आपके पास पहले फर्स्ट कार्बन पे ही क्लोराइड जुड़ता है। तीसरा आपके पास है PCl5, यहाँ पे भी हम लोग SN2 मैकेनिज़्म को ही फॉलो करते हैं। इसमें प्रोडक्ट सेम बनते हैं, बस दोनों में तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि PCl3 या PCl5 दोनों में से अगर ये SN2 मैकेनिज़्म को ही फॉलो करते हैं, ये भी SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोनों में मैं आपको बता दूं कि पहले दोनों में ये फ़र्क ये मात्र इतना आता है कि जब अगर आप PCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इसके बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं वो H3PO3 बनते हैं, लेकिन अगर आप PCl5 के प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट जो मिलने वाला है वो POCl3 मिलते हैं। उसके अगले हैं SOCl2। SOCl2 भी जिस तरीके से आपने पहले देखा कि लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंकम ZnCl2, तो वैसे ही SOCl2 भी SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है यहाँ पे भी, लेकिन SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो तो करता है पर यह है कि इसमें आप रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते, इसीलिए आपके पास क्लोरीन जो जब भी जुड़ता है तो वो पहले पोजीशन पे ही जुड़ेगा। साथ साथ इसका बाई प्रोडक्ट SOCl2 बनता है जो कि गैसियस मेथड गैस है और HCl इसके साथ बनता है SOCl। और अगला मेथड है SOCl2 और ये भी SN2 में, लेकिन ये भी SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है जो कि हम लोग पायरिडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो कि एक बेस है उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ भी बाई प्रोडक्ट आपको SO2 बनता है और HCl ही बनता है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो आगे हम लोग
जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री सारे रिएक्शंस के देखेंगे तब हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या था। सबसे लास्ट मेथड आपके पास है रेड फास्फोरस, जो कि आयोडीन या ब्रोमीन को जोड़ता है। तो ये भी इसकी मैकेनिज़्म अब तक हम लोग क्लियर नहीं कर अब अब तक ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़िक्र नहीं करेंगे। अब हम लोग लास्ट अंतिम में हम लोग के पास बचता है कि ये सारे रिएक्शन में हमारे पास ये इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो पहला आपके पास ये है कि ये पहला लुकास स्टेजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसका प्रोडक्ट जो चूँकि SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, तो इसमें आपके पास इसके पास ये जो प्रोडक्ट जो बनता है वो रिटेंशन प्रोडक्ट ही बनते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। दूसरा मेथड आपके पास है PCl3 या PCl5, ये दोनों के दोनों में आपके पास SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों के दोनों ये आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट को ही बनाते हैं। ये PCl3 और PCl5 दोनों इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते हैं। अगला है SOCl2 और SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो अगर हम SOCl2 की बात करें तो ये आपके पास रिटेंशन प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन जैसे ही SOCl2 पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और सबसे लास्ट है आपके पास रेड फास्फोरस I2 और Br2 के प्रेजेंस में, तो इसमें भी आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट ही मिलते हैं। अगर आपको सारी बातें समझ आ गई है तो आप ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।